इस वक्त में मैं मौजूद हूँ, ये हमारा मुस्लिम बस्ती है पोर्टमोट के श्री विजयपुरम डिस्ट्रिक्ट और फरारगंज तहसील। और ठीक मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं आप, और यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, हितैची खड़ी है। और ये दृश्य शायद आजकल आपने सोशल मीडिया में ये तस्वीर देखा है जो वायरल किया जा रहा है कि यहाँ पे इलीगल तरीके से अर्थ कटिंग हो रहा है और यहाँ किसी और काम के नाम से यहाँ से जो है मिट्टी धड़ल्ले से पार किया जा रहा है, लेके जाया जा रहा है। तो चलिए पहले मैं इस मुस्लिम बस्ती का और यहाँ के जो जरा सा मैं जियोग्राफी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ से जो सड़क जाती है, ये सामने आगे चल करके हमारे जो भारत सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय जो विद्यालय बनाया जा रहा है, जिसका काम काज अभी इस वक्त में चल रहा है, वो रास्ता वहां पे कनेक्ट होती है। और यहाँ लगभग आसपास में 15 से 20 ऐसे फैमिलीज रहते हैं जो वर्षों से यहाँ पे सड़क ना होने के कारण बहुत तकलीफों का सामना कर रही है। और कई साल गुजर गए, इनके बच्चे कह लीजिए, पूरा परिवार यहाँ के पूरे बस्ती के, वो ऐसे हालात में चलने को गुजरने को मजबूर हैं। और ठीक कैमरामैन मैं चाहूंगा सामने दिखाएं, ये मुस्लिम बस्ती में इस वक्त में खड़े हैं जहां पे आप ये सड़क को देख रहे हैं, कच्ची सड़क को। और ठीक सामने देखिए, अगर जूम करेंगे, वो ओगरा ब्रांच का वो रास्ता है और स्कूल है। ओगरा ब्रांच जो स्कूल आप जानते हैं, बिल्कुल यहाँ से समीप है। और बीच में ये सबमर्ज लैंड है जो पानी से भरा हुआ है। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे, जो ये मसला क्या है और क्यों हम इस वक्त में यहाँ पे हैं। दरअसल इन तकलीफों को देखने के बाद एक एनजीओ संजोग नाम के जो एनजीओ है, उनको ये लगा कि क्यों ना इस बस्ती में इन सड़क को बनाया जाए, एक कच्ची सड़क जिसमें कम से कम बच्चे, महिलाएं, पुरुष आवाजाही कर सके और इत्मीनान से कर सके बिना कष्ट के। और ऐसी सोच के साथ उन्होंने जो है प्रपोजल दिया। और प्रपोजल देने के बाद ये सड़क जो है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको निर्माण कैसे स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, और फिर मसला कहाँ पे जाके अटका और क्या है, तमाम बातें वो उनके प्रतिनिधि से जानेंगे। उनके जो अधिकारी है जो एनजीओ के, उनसे भी बात करेंगे। दरअसल यहाँ से शुरुआत होती है कि तहसील ऑफिस जो है, इसके लिए एनओसी दे देते हैं। और सेटअप पार्ट, ये जो सड़क बनाने के लिए जो सेटअप पार्ट है, वो सेटअप पार्ट भी इसका हो चुका है, ऑलरेडी सेटअप पार्ट मौजूद है। लेकिन पंचायत के तरफ से सड़क बनाने में कोई व्यवधान या फिर रुकावट आ रही थी, या फंड जो है शायद सफिशिएंट नहीं आ पा रहा था। लेकिन इस एनजीओ ने कदम उठाया और ये प्रपोजल के साथ पहुंचे, जिसको सुनने के बाद तमाम संबंधित अधिकारी ये खुश हुए कि ये जो सड़क जब ये बनेगा, तो ये सड़क ना केवल वो जो स्कूल जो नवोदय विद्यालय बन रहा है वहां कनेक्ट होगा, वहां तक पहुंचेगा, वहां बच्चे बड़े आसानी से आवाजाही कर पाएंगे। और दो बस्ती, ये मुस्लिम बस्ती और वहां के जो मैं दिखा रहा था, अगर जूम करेंगे कैमरामैन सामने, वहां पे गाड़ियां आ रही है, जा रही है। देखिए वो जो ओगरा ब्रांच स्कूल के सामने की रोड, समीप का रोड है, ये बिल्कुल वहां जाकर कनेक्ट होगा। बीच में 2 पुल बनाए जाएंगे, ब्रिज, ताकि पानी जो है फ्लो हो सके। और 2 बस्ती को जोड़ दिया जाएगा, यानी पोर्टमोट भी जुड़ जाएगा, ओगरा ब्रांच जुड़ जाएगा। और ये कनेक्टिविटी लोगों के लिए बहुत सुविधा का काम करेगी। अब हम आपको आगे दिखाएंगे चल के। यहां से हम शुरुआत करते हैं, यहां से दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो कच्ची सड़क, जो मिट्टी वहां से काटा जा रहा है, वो आपको साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ पे हमें भी दिख रहा है कि वहां पे वो लेवलिंग किया गया, क्योंकि ये जो प्लॉट है,
ये जमीन है हिली, जो आरओआर के मुताबिक हिली है, और जिस संबंधित व्यक्ति से ये जमीन का संबंध है उन्होंने भी अपना एनओसी दिया है कि जमीन का डेवलपमेंट होगा, और शर्त यह है कि वहां की मिट्टी को और यहां इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए सहयोग, मैं संयोग बोल रहा था, हाँ क्षमा कीजिएगा, सहयोग जो एनजीओ है, सहयोग को ये परमिशन मिला। और बहुत लोग अचंभित है कि मिट्टी काटने के लिए परमिशन कैसे मिला। देखिए, आमतौर पे जो समाज के लिए सेवा कार्य होता है, ये अगर कोई पर्सनल अपने घर का डेवलपमेंट करना होता, अपने जमीन का डेवलपमेंट करना होता, तो शायद मिट्टी के लिए टीपी या परमिशन शायद नहीं दिया जाता। लेकिन ये जन सेवा का काम है। आप सोच सकते हैं कि एक कनेक्टिविटी रोड उस एरिया को कितना डेवलप कर सकता है, और ये जो एनजीओ सहयोग है इसी काम में है इस वक्त में। और ये देखिए, अभी तक यहां से रास्ता बनाया गया है, ये देख सकते हैं, और रास्ता जो है बिल्कुल वहां तक मिट्टी को डाला गया है। हम वहां पहुंच करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये किस तरीके से वो रोड आगे की ओर बढ़ेगी और कनेक्टिविटी यानी कि दो बस्ती यानी दो विलेज को आपस में कनेक्ट करेगी। तो कई सवालात हैं, और जब ये काम चल रहा है उस वक्त में कुछ इस सामाजिक कार्य के लिए जो नेक कार्य इस एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, और कारण यही था। और इसके बाद इन्होंने लगातार कंप्लेंट पे कंप्लेंट, जो इनका कहना है कंप्लेंट पे कंप्लेंट दर्ज कराते गए कि मिट्टी यहाँ से गैर कानूनी तौर से यहाँ से पार किया जा रहा है, लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ आप देखिए इस ऊंचाई को, कैमरामैन जरा इसको दिखाइए, ये मिट्टी के डेप्थ को देखिए, इससे आपको समझ आएगा, ये बिल्कुल क्लियर समझ आ पा रहा होगा, इसके डेप्थ को देखिए। और वहां पहाड़ में जो मिट्टी काटी गई है, क्या उतनी मिट्टी यहाँ पे भरा नहीं गया? क्या इंटरनल यूज नहीं हुआ? यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ धरातल पे दिख रहा है कि मिट्टी का इस्तेमाल यहाँ के लोक कल्याण कार्य के लिए, विलेज के कार्य के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सड़क अब यहाँ तक बन चुकी है, लेकिन क्या वजह रही है कि उनको फोन कॉल कहा जा रहा है कि फोन कॉल आता है और काम को बंद करने के लिए कहा जाता है, और कहा जाता है कि कंप्लेन है। हम दस्तावेज भी जांचेंगे, उनके जो ऑफिस बेरर है उनसे बात करते हुए उसके दस्तावेज भी जांचेंगे, क्या क्या दस्तावेज उनके पास है। और ये देखिए, यहां से धागा बंधा हुआ है, और ये जो मेरी बाईं ओर है, स्क्रीन पे आपकी और दाहिनी ओर होगी, ये जो है ये फिशरीज डिपार्टमेंट को अलॉटेड है। और ठीक इसके मेरी दाहिनी ओर, आपकी बाईं ओर स्क्रीन में ये जो है ये रेवेन्यू लैंड में आता है, जो सबमर्ज हो गया है, जो सुनामी के वक्त में आपको पता होगा, ये रेवेन्यू लैंड है। और ये रस्सी जो बंधा हुआ है, ये रास्ता वहां जाएगा, वहां तक, वो जो पहाड़ी आप देख रहे हैं वहां से कनेक्ट हो जाएगा आपके ओबरा ब्रांच जो मेन रोड है वहां कनेक्ट हो रहा है। और यहां से मेरी पीछे की ओर जो हम रास्ते से आए हैं, उस रास्ते में वो स्कूल जो नवोदय विद्यालय बन रहा है वहां कनेक्ट होगा, यानी कि पोर्टमोट, ओगरा ब्रांच और मुस्लिम बस्ती, ये तीनों कनेक्ट हो जाएंगे अगर देखा जाए तो। और दूसरी बात, यहां पे सड़क बनने से ये नेक कार्य से फायदा और क्या हो सकता है? और फायदा ये होगा जो हमें दिख रहा है कि अब इस एरिया में गैर कानूनी तौर पे एनक्रोचमेंट रुक जाएगा, क्योंकि जहां पे सड़क बन जाती है वो एक लाइन बन जाता है, वो एक नाप बन जाता है कि इसके बाद जो है वो सरकार की जमीन है, यानी कि आप वहीं तक में सीमित रह सकते हो, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को कहूंगा कि आप यहाँ पे एक लगे हाथों आने वाले वक्त में बोर्ड भी लगवा दे, ट्रेस पासर यहाँ पे नहीं आ सकते, ट्रेस पास नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, ये गवर्नमेंट लैंड है और इससे दूर रहे, ऐसा बोर्ड लगाइए, और जो इसको उल्लंघन करता है उसके ऊपर कड़ी फाइन वो भी इंपोज कीजिए।
ताकि आगे चल करके कोई इनकोज ना कर सके। और इसको व्यवस्थित तरीके से, जिस तरीके से यहाँ का नजारा आप देख रहे होंगे, इसको आने वाले दिनों में बहुत बड़े वाटर स्पोर्ट्स की तरह यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, टूरिज्म डेवलप हो सकता है। अब बताइए, एक सड़क ना होने के कारण आपके एरिया में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। उन दूर दराज गांव में चल के जाके पूछिए जहां पे, और NH4 देख लीजिए, एक NH4 में गड्ढों के कारण आज त्राहिमाम मचा हुआ है। और जहां पे बरसों से सड़क है ही नहीं, वहां के लोग कैसे जीते होंगे, किस हालात में जीते होंगे, क्या ये नजर नहीं आता है? आज एक NGO ये नेक काम के लिए सामने आया है तो उस पे तोहमत और लांछन लगाया जा रहा है, कंप्लेन किया जा रहा है। वास्तविकता क्या है, कितनी सच्चाई है और कितने सारे अनुमति पत्र या परमिशन उनके पास है, वो भी हम दिखाएंगे। और आपको वास्तविकता में क्या, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं और गहराई से जांच करने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में जो ब्लेम लगाया गया है, दोषारोप किया गया है, क्या मिट्टी यहां से ले जाया गया ट्रक से, चाहे रात को हो या दिन को हो, क्या लिया गया है, यहां से बाहर गया है? जरा इसकी जांच पड़ताल हम धरातल पे करते हैं। कैमरामैन चलिए वहां पहुंचते हैं। ये देखिए, हम फिर से वही आ गए हैं। ये है जहां से ये मिट्टी निकाला जा रहा है, गाड़ियां खड़ी है, गाड़ी खड़ी है और मिट्टी देखिए कहां से सड़क बनते हुए मिट्टी को डाला गया है। और डालते हुए ये सड़क, यहाँ पूरी मिट्टी डाली गई है, ये है सड़क। अब यहाँ है पानी, यानी कि ट्रक जो है, ट्रक यहां से पार नहीं हो सकता है, ट्रक तो पार नहीं हो सकता है, डोंगी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो हम अब जानने की कोशिश करते हैं इस तरफ से कि क्या यहां से ट्रक पार होता रहा है, तो वो कितने टन का उस ट्रक में वजन हो सकता है। और यहाँ पे आप गौर से मिट्टी को देखिए, कहीं पे आपको ट्रक के, यानी कि रास्ता वो है, आपको अगर बाहर निकलना होगा तो इस रास्ते से जाना होगा। कैमरामैन में हम चलते और यहाँ कहीं पे भी पहिए का निशान, अगर 5 लोड भी ले जाते हैं तो उस हेवी ट्रक के चलने से जमीन में कितने गड्ढे हो सकते हैं। अगर ये सूख भी गया है धूप में, तब भी उस गहराई वाले गड्ढे का चिन्ह जो है, निशान, वो साफ होना चाहिए इसमें, जो बिल्कुल भी यहां नजर नहीं आ रहा। और हम वहां चलेंगे, ऐसे हेवी लोडेड ट्रक यहां से बाहर जाने के कोई निशान यहां पे नजर नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं, यहां से लेकर वहां कोई हेवी लोडेड ट्रक जो है गुजरने का यहां कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। और कारण यही है, इसीलिए ये इल्जाम कहां तक सही है, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। तो हम चलेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके पास कौन से कागजात हैं। जो हमें बताया गया है वो तमाम कागजात उनके पास है, सारे परमिशन, सारे एनओसीज, टीपी, ये तमाम चीजें हम दस्तावेज जरा देखते हैं और उनसे जानते हैं मसला क्या हुआ, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए, इस वक्त में हमारे साथ जो एनजीओ है सहयोग के जनरल सेक्रेटरी सेल्वम जी हैं। हम सेल्वम जी से जानेंगे। सेल्वम जी, ये जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया और एक अच्छी सोच के साथ जो तथ्य सामने रखे गए हैं कि यहाँ कनेक्टिविटी और लोगों के लिए, यहाँ के ग्रामीणों के लिए, और खासकर 2 विलेज को जोड़ने का जो रास्ता बनाने का आप लोगों ने सोचा,
ये काम आपने कब सोचा और इसके लिए आप लोगों ने क्या क्या ऑफिशियल प्रोसेस को कंप्लीट किया था न्यायिक तौर पे, न्याय संगत तौर पे, ये जरा बताइए। नमस्कार, मैं सेल्वम बोल रहा हूँ। मैं सहयोग एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारे पिछले 5-6 महीने पहले हमारे संस्था के कुछ लोग हम लोगों ने यहाँ पे विजिट किए थे एज अ पब्लिक कंप्लेंट के बेस पे कि सड़क नहीं है, दिक्कत हो रही है, बच्चों को आने जाने में मेडिकल सुविधा नहीं है। तो हम लोगों ने 5-6 महीने पहले एक बार विजिट किया, हम हमारे टीम के साथ। तब हमने देखा कि यहाँ सड़क का बहुत प्रॉब्लम है, खराब है। तो हम लोगों ने जाके पहले पंचायत में जाके प्रधान जी से बात किया, तो उन्होंने बोला कि इसका काम के लिए बहुत बड़ा बजट लगे, हमारे पास अभी फंड नहीं है। तो हम लोगों ने खुद अपना टीम के साथ एक मीटिंग किया और हम लोगों ने एक एस्टिमेट बनाया कि क्यों ना हम लोग इसको एक कच्ची सड़क बना के दे दें। तो कच्ची सड़क अगर बना के दे दे तो कम से कम पब्लिक यहाँ से जुड़ जाएंगे सड़क से। हाँ। तो इनको थोड़ा सुविधा हो जाएगा। बच्चे देखते हैं शू खोल के कीचड़ में जा रहे हैं। हाँ। बड़े दुख लगा है सब देखकर। तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि हमारे टीम के लोग बोले कि चलो हम लोग ये काम का बीड़ा उठाते हैं। तो हम लोगों ने पहले तो मिट्टी खोजा कि देखा सामने पे एक जमीन है, फिर पता लगाया किसका है, तो उनसे बात किए। तो उन लोगों को बोले कि अगर आप मिट्टी देंगे तो हम यहाँ का सड़क निर्माण कर देंगे। हाँ। तो उन लोगों ने भी सहयोग किया। हाँ। बोला कि ठीक है हम एनओसी देंगे। फिर मैंने प्रधान से मिला, प्रधान का एनओसी लिया, मतलब पंचायत हाँ। से। उसके बाद में हमने प्रपोजल को डीसी साहब के सामने रखा जी। और बाकायदा डीसी साहब से हमने इसका एर्थ कटिंग का और डंपिंग का जो सड़क बनाएंगे निर्माण का परमिशन लिया हमने। हमारे पास में डीसी साहब का ऑर्डर है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ऑर्डर प्रोवाइड किया। ये है हमारा ऑर्डर। मैं ऑर्डर का डिटेल आपको दे दूंगा। ये ऑर्डर है। उसके बाद में हमने क्या करा, इसके बेस पे हमने उसका जो पैसा बनता है, सरकार का जो भत्ता बनता है, उसे हमने बांधा एनजीओ के नाम से। एज ए एनजीओ 30,000 का कुछ चार्जेस आया, हमने पेमेंट बांधा। हाँ। और उसके बाद में टीपी का एक ऑर्डर हमने, बारिश चल रही थी तो हम लोगों ने काम तुरंत शुरू नहीं किया। और उसके बाद में ऑर्डर मिला 22 अक्टूबर को और हमने फिर काम स्टार्ट किया 14 नवंबर को। 14 नवंबर को हमने तहसीलदार साहब से एक ऑर्डर लिया टीपी देने के लिए। तो ये है उसका ऑर्डर। तो इस ऑर्डर के बेस पे हमने काम स्टार्ट किया। बाकायदा इनको इन्फॉर्मेशन दिया। उसके बाद में हमने काम स्टार्ट किया और यहाँ साइड से मिट्टी काट के इस मिट्टी को हमने इस सड़क पे डाला। यहाँ से ये जाके उस बांध पे जुड़ेगा आगे। तो ये काम हम लोग कर रहे थे। आई थिंक मेरे ख्याल से 50% या 55% काम हो चुका है जी। अभी हमें कई दिनों से ये लोग, कुछ असामाजिक तत्व जो भी है, ये लोग हमें फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं काम करने पे। मतलब बहुत तरह का बात हो रहा है। क्या 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 कह रहे थे ये? मतलब पेपर वगैरह का मांग रहे थे। मैंने बोला उनको ऑफिस में आके देख लो। और उसके बाद में नहीं आ रहे हैं। अभी ये लोग जाके मतलब हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर में ब्लेम लगा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारे नाम नहीं डाल रहे हैं, बट यहाँ पे मेरे साइट का फोटो डाल रहे हैं। तो इससे हम लोग, अगर उनको जरूरत थी तो आपसे पूछने की क्या जरूरत थी? कंसर्न ऑफिस में अगर पूछ लेते या आरटीआई लिखते, हाँ मांग लेते, मिल जाता। बट मैंने उसको बोला अगर आपको कुछ देखना है, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास में है, आके देख लो। बट इनको डॉक्यूमेंट देखना नहीं है, इनका मामला कुछ और है जी। इनका मोटिव कुछ और है जी, जो हम समझ सकते हैं और आप भी समझ रहे होंगे जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक सोशल एक्टिविटी में जो हम एक समाज का कार्य कर रहे हैं, और ये सरकार का सड़क मेरा नहीं है और मेरा घर यहाँ पे है भी नहीं जिसके लिए मैं सड़क बना रहा हूँ। ये सड़क निर्माण, आपको ये जमीन तो अलॉट नहीं किया गया, आपको केवल सड़क बनाने के लिए एनजीओ को परमिशन दिया गया। तो मैंने ये सड़क का निर्माण किया। मेरे तरफ से क्या गलती हुआ पता नहीं, लोगों ने मुझे इतना हरस कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, मेरा काम बंद करवा दिए। और काम क्या ऑफिशियली बंद हुआ या क्या? किस वर्बली कल हमें पटवारी ऑफिस से फोन आया कि आप काम बंद कर दीजिए, कुछ कंप्लेंट्स आया है। तो हमने उनको पूछा क्या कंप्लेंट्स है, तो उसके बाद में उन लोगों ने तो बताया नहीं, काम बंद करने कहा। तो मैं उनके बात सुन के काम बंद कर दिया। अभी मेरा काम बंद है। अभी मैं उनसे बात कर रहा हूं तो काम अभी स्टॉप करने के लिए बोले हैं, वर्बली बोले हैं, ऑफिशियली। कारण क्या हो सकते हैं? अगर पटवारी के वहां से अगर दफ्तर से कॉल आया है तो ही नोज ऑल्सो, बहुत अच्छी तरीके से उनको पता है कि आपके पास सारे दस्तावेज हैं। हाँ, दस्तावेज हैं, सारा और परमिशन दिया गया है कि आप ये नेक काम कीजिए। हाँ। तो आप जितनी जल्दी करेंगे उतने यहाँ के लोगों को फायदा होगा। हाँ, मुझे ओवरऑल तो मुझे पता नहीं है क्या है ये। अभी उनसे मिलकर पूरी तरह से बात करूंगा। मैं बात नहीं किया है ज्यादा। तो मैं अभी काम साइट बंद कर चुका हूँ, मेरा काम भी रुक गया है। पटवारी तो तब बोल पाते हैं अगर इसमें आपके कोई कागजात में खामियां होते, प्रॉब्लम होता, तब जाके वो बोल सकते थे कि आपके इस चीज में परमिशन अभी तक नहीं हो पाया। देखिए ये सारा टीपी है जी। जो टीपी लेके बाकायदा साइड एकदम साइड टू साइड है,
फिर भी हमने टीपी एक लेके लगा है। लीगली कार्य किया हाँ, है, लीगली कार्य किया है, ये पूरा टीपी। उसके बावजूद भी इनको दिक्कत हो रहा है। अब ये कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाले जा रहे हैं, हमारा काम को रोक चुके हैं। अभी हम बस यही चाहेंगे प्रशासन से कि इस जैसे असामाजिक तत्व को सही तरह से जवाब दिया जाए, ताकि आने वाले कोई भी जैसे हमारे से जैसे एनजीओ सामाजिक कार्य करने वाले कार्यकर्ता को दिक्कत होगी तो वो आगे कुछ काम करेगा ही नहीं, सीधा सा बात है। तो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इस जैसे लोगों के ऊपर लगाम लगाया जाए, मैं ये क्योंकि आप तो ये जैसे मैं बोल रहा था कि आप जो काम कर रहे हैं, आपके सहयोग जो एनजीओ है, ये एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये बहुत रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। एक विलेज दूसरे विलेज से कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल के बच्चों के लिए आप एक बढ़िया, रास्ता हम लोग बना के दे रहे हैं। यही देख के हम लोगों ने इसका बेड़ा उठाया, पर अभी हमारा काम रोका गया है। अभी हम जाएंगे कल ऊपर या अधिकारी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि रीजन क्या है, हमारा काम क्यों रोका गया है। हमारा टीपी अभी बचा हुआ है, हमारा टीपी खत्म नहीं हुआ है, हमारा टीपी अभी बचा हुआ है जी। जितने का हमने पैसा बांधा है, टीपी बचा हुआ है। हम कल जाएंगे, बात करेंगे, आगे अगेंस्ट टीपी का काम करेंगे। उसके बाद में जब मट्टी शॉर्ट होगा, मैं दोबारा ऑर्डर लूंगा, क्योंकि मेरा काम नहीं है, सरकार का। ये सड़क तो सरकार की है। ये क्या लिखित कंप्लेन भी आपका हुआ था? लिखित कंप्लेंट तो कल मैंने सोशल मीडिया पे कुछ देखा कि उस पे कुछ हमारे फोटो डाल के कंप्लेंट्स वगैरह किया गया है। रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी, इन सब के ऊपर में कंप्लेंट करके काम रोका गया है। तो वो लोग भी अभी हमें मतलब वही बोल रहे हैं कि कंप्लेंट्स हो रही है। इस तरीके के लोगों को आप क्या कहेंगे, मतलब क्या तरीका है इनका? बस ये समाज के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं, बस विघ्न बाधा डाल रहे हैं लोग। यही बोलूंगा कि इस जैसे लोगों की वजह से सोशल मीडिया बदनाम हो रही है, और आप जैसे रिपोर्टर्स के लिए भी दिक्कत खड़ा कर रहे हैं लोग, जो अच्छे काम कर रहे हैं सब पे दब्बा आ रहा है। और दूसरा, हम जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बस मैं यही बोल रहा हूँ कि इनके ऊपर में कड़ा कार्रवाई किया जाना चाहिए, और इनको चाहिए कि हमारा पेपर चेक करे, हमारे ऊपर जो भी ब्लेम लगा है उसके ऊपर में इंक्वायरी किया जाए, देखा जाए कि मैं तो सारा डॉक्यूमेंट मेरा देख ले, और कुछ हम इलीगल काम भी नहीं कर रहे हैं। बट हमें पता नहीं कि ये जो लोग हैं इनको क्या चाहिए। ये लोग अभी क्या बताएं, इनको कुछ डिमांड होगा, शायद उनको पूरा नहीं हो रहा होगा। देखिए, चाहे कुछ भी हो, हम ये कह सकते हैं कि अगर उनकी मंशा अगर सही नहीं है और अच्छे कामों में अगर बाधा देते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन और कानून को इस पे नजर देना चाहिए, और इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम देखिए, ये तो सड़क निर्माण का काम था, जिससे कि एक अच्छा काम हो जाता था। एक तो अंडमान का आपको पता ही है, बरसात जितना होती है, 2 साल से इतना बरसात हुआ। अभी कुछ दिन से धूप खुला है, हमने ये काम का बेड़ा उठाया, और ऊपर वाले ने मुझे साथ देके अच्छा धूप है और रास्ता सूखा है। आज मेरा काम बंद हो गया, मान लीजिए कल से बारिश आ जाएगा, काम होगा ही नहीं। जितने मिट्टी डाला सब मिट्टी धस के चला जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं होगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। ये मेरा नहीं, मतलब ये विलेज का नुकसान हो जाएगा, समाज का नुकसान हो जाएगा। ये देखिए, आने वाला 20 साल में भी ये सड़क निर्माण नहीं हो सकता था इनसे, क्योंकि इतना बड़ा बेड़ा था इनका काम। हमने इसको सुविधा करने के लिए काम स्टार्ट किया, ये मेरा शुरुआत था। मैं सोचा कि ये करूंगा, और आगे का भी प्रपोजल यहाँ के प्रधान जी को बोला था, आप लोग के आसपास का कुछ इस तरह का छोटा मोटा कुछ भी प्रपोजल है हमें बताइए, हम करके देंगे। तो ये पहला था हमारा, ये पहला में इस तरह बाधा हो रहा है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा गुजारिश है कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और मुझे काम करने की अनुमति दे।